जय हिंद दोस्तों। झारखंड सीजीएल के क्षेत्रीय भाषा खोरठा का सिलेबस का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस सिलेबस में हम लोग निबंध पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। लगातार इस सीरीज में हम लोग चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग खोरठा निबंध का तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। और ये तीसरा जो निबंध है इसका नाम है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बैज का बगरा काम कम। देखिए, टोटल निबंध में मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल निबंध जो पुस्तक है गद्य भाग का, उसमें कुल 12 निबंध पढ़ना है, जिसमें मैंने 2 पढ़ा दिया है, ये तीसरा है। और हम लोग ये पूरा सीरीज में चलेंगे और इस तरह से और जो बाकी शेष और जो शेष बचते हैं ना, उसका भी वीडियो में ले आऊँगा। तो लगातार बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है बैज का बगरा काम कम, ये मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो ये व्यंग्यात्मक निबंध है। जो जितने सारे निबंध हैं, 12 निबंध में अधिकतर जो निबंध है वो व्यंग्यात्मक ही हैं। तो इनका लेखक जो हैं, इस निबंध का जो लेखक हैं वो बी एन ओहदार सर हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इसका जो शीर्षक है बैज का बगरा काम कम, यानी कि बातें अधिक और काम कम। बैज का बगरा, बजकना बैज का, यानी कि खोरठा में बैज का बोला जाता है अधिक बोलने का, बगरा यानी बोलने का, यानी कि बैज का बगरा काम कम, यानी कि अधिक बात करना और काम कम करना, ना के बराबर काम करना। तो उसके बारे में ही है। जो वर्तमान जो हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, बहुत वाचाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनको जब तक 10 आदमी 5 आदमी के पास उन लोग जब बात नहीं करेगा तब तक जो है सो उसका जो है सो चैन नहीं मिलता है उसको। उस तरह के बातों पर, उस तरह के लोगों पर यह अटैच किया गया है, व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी समझते जाएंगे और जो कठिन शब्द है और उसका भी हम लोग मतलब जानेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और इसका हिंदी अर्थ भी बताता चलूँगा। कई दिन आगू, यानी कि कुछ दिन पहले अखबारें पढ़ल हलो, माने कि समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था। सायन तोहनियों पढ़ल होबे और हो सकता है कि आप लोग भी पढ़े होंगे, और ना तो सुन ले तो ज़रूर होबे, और नहीं अगर पढ़े होंगे अखबार तो आप लोग सुने तो ज़रूर होंगे कि पाड़री कप्पम पाड़री कप्पम के एगो बीड़ी मजूर श्री एस ए जयरामन एक लगाइत 165 घंटा तक बजकते रह गलक। यानी कि आप लोगों ने अगर अखबार में नहीं पढ़ा होगा तो लोगों से सुना होगा कि कप्पम, यानी पाड़ी कप्पम ये केरल में पड़ता है। तो वहाँ का एक मजदूर था, है ना, एक मजदूर था जिसका नाम क्या था, श्री एस ए जयरामन। यह मजदूर जो था वो 165 घंटा तक लगातार बातें करते रह गया, है ना। यानी कि 165 घंटा मैंने 7 रात और 7 दिन, यानी कि 7 दिन और 7 रातों तक ये जो है सो बात ही करते रह गया और विभिन्न विभिन्न विषयों पर बात किया, विभिन्न बिंदुओं पर बात किया। और वो सारे बिंदु कौन से थे, तो उसका भी जिक्र किया है ना, उसका भी जिक्र किया है। यही यहाँ पे क्या है, 7 रात 7 दिन तक जयराम भाई साइंस, है ना, राजनीति, अर्थशास्त्र, सिनेमा, आरो आरो एंड ठहरी विषय गुलाय बजकलों, मैंने दुनियाए कोन्हो विषय बाँचल ना। तकरो में जयराम भाई एगो टटका मजूर, बोला कि एक मजदूर वर्ग का आदमी, है ना, जो किसकी कौन कौन से विषयों पर बात किया, राजनीति पर बात किया, साइंस पर बात किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात किया, इकोनॉमिक्स पे बात किया, है ना, मूवी एंड एंटरटेनमेंट में बात किया, और जो है सो बहुत सारे मिसलेनियस और तरह तरह के विषयों पर वो बात करता रह गया। कितना दिन, तो 7 दिन और 7 रात तक। और हमको लगता है कि मेरे ख्याल से लगता है कि इसके बाद में कोई भी विषय नहीं बचा, वह भी एक मजदूर वर्ग का आदमी। तो यानी कि ऐसे क्या थे, एस ए जयरामन कौन थे, एक मजदूर थे। क्या करते थे, एक बीड़ी का जो कारखाना होता है दोस्तों, उसमें ये काम करते थे। कोनो बड़ो लोग ना, है ना, एक मजदूर था, कोई बड़ा आदमी नहीं था। जयराम भाई के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम टकाए गए। और जो 7 दिन और 7 रात तक जो बात करता रह गया, इसके कारण इसका नाम कहाँ पे हो गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
इसका नाम दर्ज हो गया है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम तो आप लोग सुने होंगे, जिसमें जो है सो विस्मयी कार्य करने वालों का नाम उसमें दर्ज होता है, जो दुनिया में कभी भी कोई नहीं किया होगा, पहले कभी कोई ना किया हो, और वैसा को कार्य जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका नाम उस पर दर्ज कर दिया जाता है और उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, उसको सम्मानित भी किया जाता है। लोग के दंग दंग लाग गेल। और यह जो 7 दिन और 7 रात था जो एस ए जयरामन बात करते रह गया, तो ये लोग सुना जब, तो उन लोग जो है सो आश्चर्यचकित हो गया। मकिन हमें तो सोच हो, लेकिन मैं सोचता हूँ एक में कोनो दंग दंग हवे बातें न खे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई बात ही नहीं है। किले की बेसी बा बगरा बैज के नाटा हमर देशक परंपरा, क्योंकि ज़्यादा अनेक बेकार का बात करना हमारे देश का क्या है, एक परंपरा, देशिक परंपरा, देशिक संस्कृति अंग है, यानी कि देशिक परंपरा है और देश की संस्कृति का क्या है, एक हिस्सा है। शैल हमनिक देशिक लोग कौन करत बा नाय करथेन करथ मकिन बजकत जरूर। इसलिए हमारे देश का जो लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, कुछ करें या ना करें, लेकिन बातें तो करेंगे जरूर। हमार देशे नेता बजकत अभिनेता बजकत है ना, हमार देशे नेता बजकत अभिनेता बजकत धर्म गुरु बजकत खिलाड़ी बजकत मजूर बजकत, मैंने बजके में केहू ककरो से कम ना हो। बात तो सुपरटर आया है कि लेकिन बजके में तो कोनो लागे नाय ना कोरी ना कौड़ी हर ना पिटकुरी और रंग दग दग। बोलता है कि देख हमारे देश में जो है ना संस्कृति में है अधिक बात करना। जिस तरह से कौन कौन बात करते हैं यहाँ के हमारे देश के नेता, जो अभिनेता हैं, धर्म के जो गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, खिलाड़ी हैं, और मजूर जो है मजदूर जैसे काम करते होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपने काम लगाया तो उसमें उन लोगों के बीच में दिन भर बातें होते रहता है, विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर और काम चलता रहेगा। उसके बाद में बता रहे हैं मैंने कि बैजके में केहू ककरो से कम ना, लेकिन मतलब कहने का मेरा मतलब है कि हमारे देश के नागरिकों में कोई भी किसी से कम नहीं है। किस बिंदु पर? बात करने के बिंदु पर कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि बात करने में बात बैजके में तो कौन लागे ना, यानी कि किसी प्रकार का तो पैसा लगता नहीं है, ना कौड़ी ना हरे पिटकुरी और कोरी ना कौड़ी ना हरे ना पिटकुरी और रंग दग दग। ये जो कहावत है दोस्तों खोटा का, यानी कि कुछ भी नहीं लगना और उसका लाभ जो है सो अधिक होना, उसका मतलब यही है कि यानी कि आदमी को जो है सो किसी भी तरीका से कोई शुल्क नहीं देना, किसी भी तरीका से कोई चीज़ का पूर्ति नहीं करना और उसका लाभ लेना, है ना, वही चीज़ है। उसका मतलब है ये खोरठा का एक समझ लिए तो ये कहावत है। पुरने परिया घरे ले ई बजकिक परंपरा के हमारे देश के लोग जोगाए ले आयल। जो हमारे पूर्वजों का ये जो अधिक बोलने का जो परंपरा है ना, सो आज तक हमारे जो लोग हैं उसको क्या है, जोगाए के यानी कि जोगाए का मतलब होता है जोगाए ले आए। जोगाए का मतलब सेव करके, उसको बचा करके, है ना, उसको प्रिजर्व करके आगे तक लेकर के आए। स्वामी विवेकानंद तो यानी कि स्वामी विवेकानंद इस नाम से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। जीरो विषय कई दिन तक बजकते रहला, यानी कि शून्य विषय पर जब उन्होंने ब्रिटेन में जब भाषण दिया था तब उन्होंने बहुत ही लंबा भाषण दिया था और शून्य विषय पर भाषण दिया था। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है लेखक ने। कई दिन तक बजकते रहला। नेहरू मंत्रिमंडल घरी एक सुरक्षा मंत्री, यानी कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय जो उनका सुरक्षा मंत्री कौन थे, श्री कृष्ण मेनन एहो कम बजकैया नाय रहते, यानी कि जिस मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके जो मंत्रिमंडल था उसमें जो सुरक्षा मंत्री थे कौन थे, श्री कृष्ण मेनन थे। वो भी कम बोलने वाले नहीं थे। मकिन एकिन सब के पटकनिया दे दिलन एगो मजूर। लेकिन इन सारे बड़े बड़े लोगों को, इन सारे महान लोगों को क्या मात दे दिया, बोलने में मात दे दिया कौन, एक मजदूर वर्ग का आदमी कौन था, श्री जयरामनो दे दिले एगो मजूर श्री जयरामनो एकले एक हुबगर बजकैया
हाथ हमनी के देसे। हाँ, ये तो बात सही है। अरे भी ऐसा बात नहीं कि जयराम ही जो है सो एक जो है सो बोलने वाला व्यक्ति है, इससे भी ज़्यादा बोलने वाला एक से एक व्यक्ति है। आरो कते कटे पटतैर देल जा पारा। और कितना और कितनों कितनों का जो है क्या दिया जा सकता है, उदाहरण दिया जा सकता है। जयरामन भाई के पहले श्रृंखला, देखिए यहाँ पर एक और बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोला कि उदाहरण दिया जा सकता है, तो वही उदाहरण को यहाँ पेश कर रहा है। जयरामन भाई के पहले, यानी कि जो जयरामन भाई जो थे, जो मजदूर थे, उनके पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे, जो श्रीलंका के एक निवासी थे, कौन, कपिल कुमार सिंधे, वो भी क्या थे, लगायत 159 घंटा तक बजे के एगो रिकॉर्ड बनौले हल, जे रिकॉर्ड के जयरामन भाई तोड़ देलथिन। हम तो बुझो हों जे कपिल कुमार सिंधे के जर मोबाइल भारते हतन, और नहीं तो की मजाल कोनो दोसर देशे के लोग हमारे देशे के लोग के बज के में कान काटे पड़ता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि हो सकता है ये तो उदाहरण है, उदाहरण में बताते हैं कि जो कपिल कुमार जो सिंधे थे वो कहाँ के थे, श्रीलंका के थे। वो भी जो है सो कितना घंटा, 159 घंटा तक बोल करके उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उसको जब मात दे देते हैं कौन, जयरामन, एस ए जयरामन, जब उनको हरा देते हैं यानी कि मात दे देते हैं, तो उसके विषय में जो कपिल कुमार सिंधे थे उनके विषय में ये लेखक जो है सज्यूम करते थे कि हमको लगता है ना कि जो कपिल कुमार सिंधे भी जो थे सो उनका जो है पूर्वजों का जैर मुआर यानी कि जो उनका मूल है, उनका पूर्वजों का अस्तित्व, जो उनका पूर्वजों को जो शुरुआत हुआ है वो हो सकता है तो हमारे भारत में ही होगा, हमारे देश में ही होगा। नहीं तो किसी दूसरे देश का इतना मजाल है, यानी कि किसी दूसरे देश का इतना मजाल है कि हमारे देश के लोग को अधिक बोलने में और फालतू का बोलने में उसको हरा पाए, है ना। और थोड़ा सा देख लेते दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा एरर हो गया। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, मजल कोनो देशे के लोग हमारे देशे के लोग को बज के ने कान काटे पड़ता, यानी कि कान काटना का मतलब उसको मार दे देना। बेसी बजिकना टा हमने रखते समय अधिक बात करना तो हम लोग का रक्त में समाया हो, हम लोग का डीएनए में, एक केहू रोके ना पा रहे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। एक बार यानी कि एक बार का बात है, इंदिरा गांधी मगज बैंडाल, यानी कि इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री जो थी, उनका दिमाग खराब हो गया। जो चारों चरगुदे लिखौले रहा, यानी कि सारे सरकारी ऑफिसों में जो सरकारी कार्यालय थे वहाँ पर उन्होंने लिखवा दिया था क्या, काम अधिक बातें कम लिखवा दिया था। तो ये बात कोनो बात भेल को सगरो घरी काम और काम कि हमने कोनो गरु डांगर हकी जे हाड़ रगड़त रही, ये तो हमने संस्कृति ऊपरे हमला। तो ये बोले हैं कि जब इंदिरा गांधी जो थे, जो कार्यालय में जब इन्होंने लिखवा दिया था, दीवारों पर यह लिखवा दिया था कि काम अधिक और बात कम करना है, तो इससे जो क्या हुआ ना कि वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे तो रुष्ट हो गए। उन लोगों को लगा कि यदि कोई बात हुआ कि हम लोग बस क्या कोई जानवर हैं, कोई गरु डांगर का मतलब यहाँ इसका अर्थ हो गया यानी कि जानवर, यानी कि हम लोग कोई जानवर हैं कि दिन भर काम करते रहें बस बात ना करते रहें। ये तो हम लोग का जो संस्कृति है, अधिक बोलने का जो हम लोग का परंपरा है, जो हम लोग का डीएनए है, उससे तो ये छेड़छाड़ है, उस पर तो ये हमला है ना। उसके बाद ऊपरे हमला चेते पड़ल आरो ये तो यहाँ संस्कृति सांसात और संस्कृति संकट तो सबले हमने बड़का संशय था। और इसलिए ये जो है और संस्कृति पर जो हमला है, हम लोग का जो परंपरा पर जो हमला है, ये तो सबसे बड़ा संकट है। अगर उस पर किसी प्रकार का हमला होता है या किसी प्रकार का उस पर हस्तक्षेप होता है, संकट तो सबले हमने बड़का संशय था। संशय यानी कि मतलब समझ लिए संकट होता है, तो यहाँ खोरठा में संशय बोला जाता है। ये क्या बोलते हैं, हाँ, संशय यानी कि संकट, हिंदी का अर्थ हुआ इसका संकट। हाँ, किले कि हमने तो संस्कृति ले ही, यदि संस्कृति ना रहता तो हमने की लखें बाचा, क्योंकि सबसे बड़ा तो बात है कि हम लोग का संस्कृति पर संकट है। और हम लोग क्यों हैं, हम लोग तो संस्कृति के लिए तो ही हैं। अगर संस्कृति ही नहीं रहेगा तो हम लोग बचेंगे कैसे, है ना। बाचा तकर मजा देखा, इंदिरा गांधी के ऐसन पटकनिया दे देला करभय संस्कृति ऊपर हमला। और इसके कारण जो है इंदिरा गांधी जो सो चुनाव हार जाती है ना। इंदिरा गांधी कैसन पटकनिया दे देला
कि करभे संस्कृति ऊपर झगड़ा, और यही था जवाब कि अब और करोगे संस्कृति के ऊपर झगड़ा, बात तो सुपट लगे, यानी कि बात तो स्पष्ट है। ये महरंग बेसाएँ कोनो जिनिस तो फ्री मिले ना, यानी कि ये जो महंगाई का ज़माना है इसमें तो कोई भी चीज़ तो फ्री मिलता नहीं है। एगो बजकनाटा तो फ्री पावाए, लेकिन एगो बात करना जो है, जो बात करना ही तो एक फ्री चीज़ है ना। वार्तालाप ही तो एक फ्री चीज़ है ना। उस पर भी रोक लगा दिए थे। तो वही बात है, तैयो एकर में रोक टोक एटा तो बेजाय भाषा भाषक से बैजक पार कर ली कि बेजाय भाषा से बैजिक पार कर ली कि भेलक जोदी राजीव गांधी कह देला है ना, गोरखा लैंड कर मांगटा बेजाय ना है। ऐसने आरो एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहलहों राजीव गांधी पंजाब जाके बजकल रहे कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना है। यानी कि यहाँ पर जो इतिहास का, राजनीतिक इतिहास का कुछ पहलुओं का जिक्र किया है ना, तो आप समझ रहे होंगे इसको। ये तो बड़का संतो की हतै यदि गोरखालैंड एगो आर भिंडरा वाला बनता, या तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा कि अगर गोरखालैंड जो है सो भिंडरा वाला बनेगा। आर की इतने ना हमने देश से एगो बेसी बजके मौसमों आवे, और इतना ही नहीं, हम लोग का जो देश में अधिक बोलने का एक मौसम आता है ना। कब आता है? 5 बच्छर आव हो पैद 5 बछरे मौसमे जे जतना, और वो मौसमे जे जतना बज के पारे उतना बड़का, और बेसो जतना बगरा बज के पारे ततने नामो झूठ लंद फन जदे बज के पारा तत्ते वादा करे पारा, जत्ते वादा करे पारा ततना भोटो ई तैर बगरा बजकी के टटका फायदा हो है से तो होबे कर है, और संस्कृतियों के जोगाए राखत। यानी कि हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष में क्या आता है, फालतू का बात करने का, झूठा वादा करने का, है ना, अधिक बात करने का एक मौसम आता है। और वो मौसम कब आता है? प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव का समय आता है, उस समय जो व्यक्ति जितना फेंक पाता है, जितना फेंकता है, जितना झूठ फूलता है, जितना लंद फंद बोलता है, वो उतना ही वोट बटोरता है, और वही तरह से वो जीतता है। और क्या बनाता है? इतिहास बनाता है, और अपना जो संस्कृति है हम लोग का, कहाँ का, हमारा भारतवर्ष का जो अधिक बोलने का जो संस्कृति है उसको संजोए के भी रखता है। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला है हमर तो बजिकना ई है, लेकिन मेरा जो कहना है, लेखक जो है अपना मत दे रहे हैं। हमर तो बजिकना ई है कि एशियाड खेल रकम बगरा खेल गुलाक मैदे बेसी बजके टावर राखल जाए। यानी कि जो एशिया जो खेल होता है ना, मेरा मत है कि एशिया खेल में जो है ना, ये बात करने का, जो अधिक बात करने का जो हमारे देश का जो संस्कृति है ना, इसको एक खेल के रूप में रखा जाए। यदि ऐसा होवे पारे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चय हमारे देश खातिर एगो स्वर्ण पदक गारंटी भई जाइत। और बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कि अधिक बातें करना का कंपटीशन अगर एशिया खेल में रख दिया जाए, तो ये तो मैं निश्चित कहता हूँ कि हमारे देश के लिए एक स्वर्ण पदक, यानी कि एक गोल्ड मेडल एकदम गारंटी के साथ निश्चित हो जाता है। एखन तो सभे के वो अभी तक तो सब कोई छुच्छे पीटी उषा के मुँह ताक ले हाथ, यानी कि अभी तक जो है ना, सब कोई जो पीटी उषा है उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका मुंह देख रहे हैं, उनका आशा देख रहे हैं। ताकले हाथ की करती भला पीटी उषा एकला, यानी कि अच्छा सब तो ठीक है कि सब कोई जो है सो पीटी उषा का ऊपर जो है सो क्या करके भरोसा करके बैठे हैं, लेकिन क्या करेगी बेचारी पीटी उषा के लेकर, क्या करेगी, है ना। 4 गो स्वर्ण पदक तो भारत के लाइने देलक, यानी कि पीटी उषा बहुत बड़ी धाविका है दोस्तों। और इन्होंने जैसे बता दिया कि रेस में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है ना। तो वही बात का यहाँ पे बता रहे हैं, लाइनों दे ले, बाकी खिलाड़ी तो खाए भूसा भर, लेकिन पीटी उषा के अतिरिक्त और भी जितने खिलाड़ी थे ना, कि बस केवल खाना खाएं, केवल रोटी तोड़े हैं। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। भूसा भर देला एखन तो भारतेक लोग कहत धन बापेक बेटी पीटी उषा जे भारतेक लाज रख दिल, यानी कि जो गलत, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस जो भी इस स्तर पर जो
प्रतियोगिता होते हैं जिसमें सारे देश के खिलाड़ी जो भाग लेते हैं, उसमें भारत का बहुत खराब प्रदर्शन रहता था। भूतकाल में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहता था उसके बारे में, लेकिन एक पीटी उषा दी थी, वो देश का लाज बचाती थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। चाहे मर्द ओखिन के कतनों पड़ो थे, है ना, बजरंगी उषा गुलेन तो सब दिन भारत एक लाज ढांपले आयल है। चाहे मर्द ओखिन के कतनों पड़ोथिन जरौथिन, भारत एक मर्दों के दोष देना ठीक ना है। यानी कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, जो उनको संताप दिया जाता है, उनको जो सताया जाता है, तो उस पर ही बता रहा है कि मर्द जाति के जो लोग हैं वो महिलाओं को औरतों को चाहे कितना भी सतावे, चाहे उन्हें कितना भी जलाने। यानी कि आप देखते होंगे न्यूज़ में कि कोई कुआं में डूब करके उसका मृत्यु हो गया, तो कोई जल करके मर गई है। तो इस तरह का आए दिन आप अखबारों में पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको पता होगा, तो उसके बारे में। तो इसमें भारत का जो पुरुष है ना, उसको दोष देना ठीक नहीं है। इस सब सारे कृत्यों के लिए दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि लेकि भारत एक मर्द तो जानी बेटी के देवी माना था कि मर्द जो है, भारत के मर्द को उन सारे कुकृत्यों के लिए दोष देना ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण है ये कि भारत के जो मर्द हैं ना, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो स्त्रियां हैं, उनको क्या मानते हैं? देवी मानते हैं। देवी में क्या क्या मानते हैं? तो दुर्गा मानते हैं, काली मानते हैं, सरस्वती यानी कि सरस्वती माँ, है ना, लक्ष्मी, और ना जाने कते कते देवी पूजा करत, है ना, कि स्त्रियों को इतना महत्व देते हैं कि ये भी एक व्यंग है दोस्तों। एक तरीक़ा से ये व्यंग है ना कि चना के झाड़ में चढ़ाने वाला एक बोला जाए, तो अगर आप मोटा मोटी भाषा में समझें तो बात वही चीज़ है। ये भी एक तरीक़े से व्यंग ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। देवी पूजा करत, अरे जो पूजा जो करते हैं रियल लाइफ में जो है सो तो महिलाओं को सताते हैं, उनको जला देते हैं, उनको मार देते हैं, लेकिन देवी का पूजा करते हैं, प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। और इसके कारण से जो उसका रियल लाइफ का जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। और उनको इस कारण से मैं समझता हूँ उनको दोष देना भी उचित नहीं है। अभी एक व्यंग है ना। और पैत बच्चर करोड़ों रुपया है ना, और प्रत्येक साल करोड़ों रुपया पंडाल बनाए के खर्च करत। और करोड़ों रुपये को देखते हैं कितना भव्य पंडाल बनाया जाता है बहुत सारे पूजे में, और कितना खर्च किए जाते हैं। तो उसी के बारे में ये एक व्यंग है। करहत ई कोनो पहचान तो ना, या कोई बहस का बात नहीं है। यदि एक दूगो बेटी छुआ कुइयाँ डाडी झाँप दे मोरत, अष्टोबे पोड़ मोरत, पंखाए फांसी लगाए मोरत, तो ई में मर्दे के की दोष मर्दे की करता भला। नेता अभिनेता सभी जोर जोर से बज खत, दहेज हटाओ, नारी को मानवी मानो। बोल रहा अगर इतना जो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं महिलाओं को, स्त्रियों को देवी मानते हैं, उनके लिए साल में जो पूजा होता है ना, जो पूजा होता है उसमें लाखों का खर्चा कर देते हैं। और उनमें से अगर एकाध दुकाद जो बेटी छुआने की जो बेटियां हैं वो अगर जल के मर जाती है, कुआं डाड़ी जो होता है दोस्तों, एक कुआं का ही प्रकार होता है, लेकिन वो छोटा होता है। तो कुआं में या डाड़ी में, यानी कि कुआं में डूब करके अगर मर जाती है, या स्टोव से जल कर मर जाती है, या पंखा से फांसी लगा करके झूल के मर जाती है, तो इसमें मर्दे को इस कृत्य के लिए, इतनी से कामों के लिए दोष देना ठीक नहीं है। क्योंकि अभिनेता लोग जो हैं सो बोलते तो हैं, हर तरह से एडवर्टाइज करते हैं, बोलते हैं कि दहेज को हटाओ और नारी को मानवी मानो, यानी कि नारी को मानव का दर्जा दो। ये छोड़ के आर की करता भला, और इतना छोड़ करके भला क्या कर सकता है मर्द जाति? और क्या चाहते हैं आप उनसे? आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आप सोझे बजिकना तो हमनी देशिक परंपरा शैले बज का था। सीधा बात जान लीजिए, इतना इस सारे उलूल जुलूम में मत पड़िए आप इतना जान लीजिए कि सीधा बात यही है कि हमारा देश में अधिक बात करना जो है यह एक परंपरा है। बस यही हमारा देश का परंपरा है, और बस यही एक सत्य है। हाँ, तो देखा हमहूँ बजिकते कहाँ पहुँच गया। तो लेखक वो कह रहे हैं, अपने आप को टटोल रहे हैं कि हाँ देखो, हम भी कहाँ से बात करते करते हम भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम बात कर रहे थे एस ए जयरामन का, है ना, कपिल का,
यानी कि जो वहाँ पर जो केरला क्या बोलते हैं श्रीलंका के जो थे उनके बारे में बात कर रहे थे, कपिल कुमार सिंधे के बारे में बात कर रहे थे। और अभी हम बोलते बोलते कहाँ पर आ गए हैं ना, देव देवता पर आ गए, महिला पर आ गए, स्त्री पर आ गए, पुरुष पर आ गए। हम हो तो भारतीय के लोग, आखिर ये तो बात है ना, अधिक ये भी तो मेरे डीएनए में है, ये भी तो मेरे डीएनए में है कि अधिक बात करना जो हमारे देश का जो परंपरा है, हमारे जो खून में है, ये भी तो हमारे डीएनए में है। आखिरकार हम भी तो भारतीय ही हैं, भारतीय ही हैं, यानी कि मैं भी तो भारतीय ही हूँ। हाँ, तो हम बजी खलों की आबरी। हाँ, तो मैं बात किस विषय पर कर रहा था कि इस बार हमनी के कोशिश करे के चाहे, हम लोग को प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए कि एशियाड खेलें, बेसी बजिकना कंपटीशन है ना, अधिक बात करने का जो कंपटीशन है शामिल कर लेल जाए, है ना। अधिक बात करने का जो कंपटीशन है, कंपटीशन को एशिया खेल में जो है उसको शामिल कर लिया जाए किले की, क्योंकि भारत एक बाकी खिलाड़ी गुलैन तो भारत एक नाम बुचा कर दे, यानी कि जो दूसरे जो खिलाड़ी है, जो शेष खिलाड़ी है, उन लोग तो भारत का नाम जो है सो तो नीचा कर दिया। कि जाने पीटी उषा अबरी बेर स्वर्ण पदक लाने पारे कि ना, है ना, कि क्या पता कि अगर इस बार स्वर्ण पदक जो है सो पीटी उषा जो जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को एक स्वर्ण पदक, कम से कम एक ठो स्वर्ण पदक तो गारंटी रहतो, बेस तो तोहनियों कोशिश करबे। तो इस बार वही बोल रहे हैं कि इस बार का जो एशिया खेल जो होने वाला है उसमें हम लोगों को अधिक बोलने का, अधिक बातें करने का जो एक कंपटीशन को एशिया खेल में शामिल करने के लिए हम लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए। क्या पता कि इस बार हम लोग जो है सो फिर से पीटी उषा के ऊपर आस लगा करके बैठे हैं और वो हार जाए, क्योंकि दूसरे खिलाड़ियों से तो उम्मीद नहीं है। तो अगर हम अधिक बोलने की जो कंपटीशन है उसको अगर हम लोग शामिल कर देते हैं तो हम लोग के लिए कम से कम एक स्वर्ण पदक तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि अधिक बातें करना हम लोग का संस्कृति में है, हम लोग का डीएनए में है, हम लोग का रक्त में है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, ये जो है सो कटाक्ष है, यानी कि यह एक मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक निबंध है। अगर आपको सवाल पूछता है यह किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है दोस्तों। और इसके बाद में देखिए, मैंने सारा वर्ड का जो टफ वर्ड है उसको मैंने बता दिया। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सोशल मीडिया का जो हैंडल उसके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपके तक उस वर्ड का भी मतलब मैं पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, साथ में बेल आइकन भी नहीं प्रेस कर रहे हैं, है ना। तो कर लीजिए, ऐसे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।